हो तुमको पढ़ना है। और अगर जो नहीं करते अभी उनको कॉलेज जाके मेहनत करना पड़ता है। तो तुम सोच लो, अभी मेहनत करना चाहते हो कि 4 साल अलग के वो वाला मेहनत, उसमें चिल कर सकते हो अगर तुम अभी मेहनत कर लिए तो। हाँ मैं ठीक यही है सब दीदी, अपने मतलब माइंड आपका में नेक्स्ट लाओ। सेशन कब नहीं। होगा? क्या? नेक्स्ट सेशन कब होगा? वो तो अभी नहीं बता सकते। नहीं, उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट करूंगा कि मतलब मेरा क्या प्रोग्रेस हो, मतलब मैंने छोड़ा कि नहीं, सो बताना वो कब होगा फिर, एक हफ्ते बाद कब, मतलब। गोयल भाई। तो मेरे को भी आइडिया हेलो गोयल भाई। नहीं। माइक का काम नहीं कर रहा है। वो अपडेट मिल जाएगा तुम्हें जब भी होगा। तुम यही अपने माइंड में एक बार मोटिवेशन कर ले लो कि क्या मोटिवेशन है, उसके बाद तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। ये हम तुमको कह मैक्सिमम सकते एक हैं कि हफ्ते, तुम्हारे उसके पास बाद बहुत अलग ही टाइम होगा। क्रेविंग्स होती है। अलग ही क्रेविंग्स होती है, लड़कियां डिस्ट्रैक्शंस काफी कुछ है, सो मतलब लड़कियां ऐसा सच है नहीं, बट होती है ना कुछ कुछ परेशान करने वाली फालतू का, मतलब मैसेज करती है। तो ब्लॉक टेलीग्राम कर पर दो। भी कम्युनिटी में काफी कुछ है। नॉर्मल फ्रेंड नहीं है तो ब्लॉक कर दो। इतना ही डिस्ट्रैक्शन हो टेलीग्राम रहा है तो। टेलीग्राम कम्युनिटी है काफी कुछ, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, सो काफी कुछ रहता है। हाँ, तो फिर उन लोग को आंसर दो ना कि अभी हम बिजी है, अभी नहीं कर सकते, जब फ्री रहोगे तो बात कर लेना। ऐसा नहीं है ना कि तुम 24 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तुम्हारा फ्री टाइम आता है तो उस टाइम बात कर लेना। के तुमको हिसाब से खुद में मैं समझ लो मोटिवेट करना है। सुबह। तुमको खुद में मोटिवेशन लाना है कि नहीं हम वो करना, वो खुद में होना चाहिए। तुम्हारा एक पॉइंट तो होगा जहाँ पे तुमको एकदम करना ही है, वो लेके आओ अपने माइंड में कि नहीं मेरे को जाना ही है। बहुत टाइम होगा उसके बाद, ये यही याद कर लो कि जब चलाने का मन करे सोच लो कि अगर अभी हम नहीं किए तो हमको आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा, अगर अभी कर लिए तो मेरे पास 4 साल बहुत टाइम है। और कुछ? के लिए दिया टेस्ट में ना, मतलब मैंने भी एआईटीएस था करंटली मेरा, तो मैंने दिया, काफी कम हाँ। नंबर आ रहे हैं, सो मतलब उसमें ना एक हाँ, वो तो होता है कि उसमें क्या मतलब करना। हाँ, तो वो अभी आएगा, हाँ बोलो पहला बोलो। दूसरा स्टार्टिंग में टेस्ट में नंबर ही कम आता है। वो पॉइंट ही है, वो हमको भी लगता था जब मेरा होता था कि क्यों नंबर कम आ रहा है। पर नहीं, उसमें क्या पढ़ते है ना, पढ़ते कम। दिसंबर आ गया, वही वही पेस है, फिर दिसंबर आ गया। एंड मेरा ना हाँ, तो लैक ऑफ अभी रिविजन काफी सेम ज्यादा टाइम है। रहता है, मैं देखो, अच्छे से रिविजन नहीं कर टेस्ट में पाता। तुम्हारा गलती क्या हो रहा है कि तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तुमको अच्छे से देखना नहीं, है। मैं करता हूँ अब एनालिसिस, पर पता है मेरा मतलब मेरा हर बार एक ही वो आ रहा है कि मतलब मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, एंड मेरे को पता नहीं कि रिवीजन बेस्ट वे में कैसे करना है, बेस्ट वे टू रिवाइज क्या है वही नहीं पता। रिवीजन में तुम्हारा यही है कि शॉर्ट नोट देखो। अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा मतलब नहीं हो रहा है, शॉर्ट नोट ऐसे नॉर्मल होता है कि अगर तुमको नॉर्मल रिवीजन करना बहुत अच्छे से करना तो नोट पढ़ो, फिर उसके कुछ क्वेश्चन लगा लो। पहले तुम जो डाउट पूछे थे वो होगा, फिर जो पिछला टेक्स्ट दियो उसमें भी तो क्वेश्चन मार्क किए होगे, जो नहीं बना था वो दोबारा बना लो। वही सबसे तुम्हारा रिवीजन मतलब है। अभी मैंने ना अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, मेरा आयन की इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, तो मेरे को थर्मोडायनेमिक्स के हम्म। कॉन्सेप्ट काफी ब्लर हो गए। सो अभी उसको कैसे हम्म। रिवाइज करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कि नोट्स नोट्स तो उसके बहुत बड़े बड़े बने हैं, सो करने में काफी आलस आता है कि करूंगा इसको पूरा दिन निकल जाएगा इसको करने में, ऐसा लगता है, नहीं, सो तो ना अच्छा वो है ना, काफी। अगर सुनो, अगर वो पूरा दिन भी निकल रहा है तो अच्छा बात है ना, वो चैप्टर क्लियर को हो जाएगा ना। तुमको ऐसे भी तुमको चैप्टर तो एक दिन तो टाइम अभी देना पड़ेगा ना, हर चैप्टर को एक दिन नहीं लेकिन आधा दिन को देना पड़ेगा, कभी तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पढ़े हो पर उसको या रिवीजन भी तो करना एक चीज पे जरूरी है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन और टेस्ट एनालिसिस। सो वो कर लो, पैरेलली अगर क्लासेस एक भी दिन भी चलते हैं, लगता है सो तो वो कर लो। क्या? पैरेलली क्लासेस भी चलते हैं, पैरेलली तो क्लासेस भी संडे चलते हैं को ना, कर लो, जिस दिन सो छुट्टी रहता है उस दिन कर लिया करो। रहता है, बहुत बहुत रहता है। देखो, टाइम तुम ही को निकालना पड़ेगा, सब निकालता है, सबके पास क्लासेस भी रहते हैं पर रिवीजन का टाइम निकालना पड़ता है। तुम अभी 11th में हो तो 12th? हेलो, 11th में हो कि 12th में? हेलो दीदी। हाँ बिल्कुल, 12 जाने वाले। हाँ, तो फिर रिवीजन ही अब तुमको करना है। हेलो। हाँ। हेलो दीदी। हेलो। तो मेरा 11th ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या?
मेरा 11th ऑलमोस्ट वेस्टेड है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपका वॉइस क्लियर नहीं है, आ नहीं रहा अच्छे से। आवाज आवाज ब्लर हो रही थी आप। अच्छा, मेरा ये वाला। मेरा 11th ऑलमोस्ट वेस्टेड है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शी वांट टू से 11th वेस्टेड है, अभी आगे क्या करना चाहिए? 11th में Yes. सॉरी, मैं एक बार ज्वाइन कर रही हूँ, मेरा नेट थोड़ा इधर हो रहा है। हेलो, हाँ, मेरा हेलो। 11th जो है वो ऑलमोस्ट वेस्टेड है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? सॉरी, 1 मिनट मैं लीव करके ज्वाइन कर रही हूँ, थोड़ा नेटवर्क इधर आ रहा है मे बी। हाँ, पूछो, क्या पूछ रही थी मेरा 11th में? 11th मेरा 11th ऑलमोस्ट वेस्टेड है। Can you give me some tips to make it safe? अच्छा, 11th वेट हो गया है, ये बोल रही हो? Yes. तो अभी भी 12th है ना, लो ड्रॉप ईयर में भी निकालते ही है, 1 साल भी है ना, पर उसमें तुम्हारा बहुत फोकस लगेगा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा। जितना 12th वाले लोग को करना रहता है उसका तुमको डबल ट्रिपल करना पड़ेगा। अभी भी, और अभी 11th खत्म भी हो नहीं हुआ, अभी है तुम्हारे पास 3 मंथ। तो जितना हो सकता है उतना करो, थोड़ा पढ़ाई का टाइम बढ़ा लो, फोकस रहो। अभी भी हो सकता है, बस तुमको मोटिवेशन चाहिए कि पढ़ना है, अभी है टाइम। बहुत लोग बहुत वन दिन शॉट बाद एक लेकिन बैठे 12 का हाफ में रियलाइज करते हैं। तुम अभी की हो तो अभी से शुरू करो। वन शॉट एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्या? क्या? वन शॉट एक गुड ऑप्शन हो सकता है क्या? सॉरी, क्या मेरे को पहला वो वर्ड नहीं सुनाई दे रहा है। वन शॉट से कर सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, वन शॉट बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा भी कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तुम वन शॉट देखोगी तो समझ ही नहीं आएगा। कुछ कुछ चैप्टर के रह भी जाते हैं, पर तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेन एडवांस ये सब कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए वन शॉट नहीं चलेगा, तुम्हें फुल लेक्चर देखना पड़ेगा। वन शॉट ओके, वो थैंक देखते यू। हैं जिनका एक बार देख चुके हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बहुत सारा, या रिवीजन करना है, वो देखते हैं। ऐसे वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। कुछ चैप्टर्स में होंगे पर हर चैप्टर में तो वो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके। कि मैं आईयूसी की रिवीजन कैसे करूं? मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक के काफी एक्सेप्शन याद नहीं हो रहे। वो एक शॉर्ट नोट में लिख लो, और क्या मतलब, एक पेज में लिख लो, हर दिन उसको पढ़ो, हर दिन पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ, तभी होंगे। इनऑर्गेनिक तुम्हें रोज पढ़ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यही हो जाता है कि वो हर दिन पढ़ना पड़ जाता है। पूरा नहीं पढ़ सकते, इसलिए लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं काशी रोज पढ़ सके। तो तुम्हारा जो भी रिएक्शन और क्या जो भी है एक्सेप्टेंस, ये सब एक पेज में लिख लो, हर दिन उसको देख लिया करो। और कुछ? सेक्शन का मेरे को इशू था बस, इसका कुछ अच्छा सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे को अभी तक। वो इनऑर्गेनिक वैसे ही होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो उसमें तुमको यही करना है, याद करना है, पहले समझ लो अच्छे से, फिर बस याद कर लो, याद ही करना है। वो हर दिन तुम याद करोगे तभी तुम्हारे माइंड में आएगा। नहीं, मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस बोल रहा हूँ, काफी उसका ही मेरे को टेंशन है, बाकी किसी का नहीं। तो वो बताई ना, वो ट्राई करो, हो जाएगा। बस खुद से माइंड में मोटिवेशन ले आओ, फिर हो जाएगा। वो मोटिवेशन ही लाना होगा, तभी होगा। काफी क्रेविंग्स कंट्रोल होती है कि करना मतलब सीख, थोड़ा देख लेते हैं। तो कंट्रोल करना कंट्रोल था सीखो बट ना। अराउंड में देख रहा हूँ ना, 1-2 वीक से मेरे को ऐसा हो रहा है। मैं कंट्रोल्ड ही था, मेरा मतलब पूरा हाँ, 11th यही ऐसे अच्छा यही गया है। फेज हो बट जाता ये है ना, अब ये फेज ही होता है जिसमें, क्योंकि इस टाइम तुमको पढ़ना नहीं है,
इस टाइम तुमको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, तो इस टाइम इंसान डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। अभी जो कंट्रोल कर लिया वही एग्जाम में निकाल पाता है, जो नहीं कर पाता उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। तो उसी टाइम तुमको करना है कि चलो हम इतना दिन कर लिए, 1.5 मोर देन 1.5 ईयर कर चुके हैं, तो अभी इतना ही बचा ना, तो इतना कर सकते हैं। इतना दिन कर लिए तो अभी 4 मंथ नहीं कर सकते हैं, और यही अपने माइंड में लो। अगर 4 मंथ नहीं किए तो फिर पूरा प्रिपरेशन खराब हो जाएगा। वगैरह देखने से ना काफी वो बुरा भी लगता है कि मतलब इतना टाइम पास कर रहे हैं, बट वो भी रहता है कि मतलब अभी कुछ हुआ तो मतलब बुरा टीचर्स लग लोग रहा का है ही तो देखना उसको पड़ता है, तो कंट्रोल काफी करना सारे सवाल। सीखो ना। बुरा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करना सीखो। जब बुरा लग रहा है तभी तो कंट्रोल होगा। इतना है तो चलो, ठीक है, ऐसा हो रहा है तो देखो, हम लोग भी पढ़ते थे तो सर लोग यही बोलते थे कि इतना पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है तो एक दिन पूरा ब्रेक ले लो जिसमें कुछ मत पढ़ो। लेकिन उसके नेक्स्ट डे से तुम्हारा वो एक्टिव होना चाहिए कि तुमको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा, तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। ये वाला भी कर सकते हो, लेकिन फिर नेट डे से तुमको पूरा एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है। और दीदी मैं सोता काफी ज्यादा हूँ। वो क्या ही सोने, उसका खुद ही माइंड वही है ना, वो सब भी डिस्ट्रैक्शन ही हो गया। अपना टाइम सेट कर लो ना। अगर तुम रात को पढ़ने वाले हो तो रात का टाइम इंक्रीज कर लो पढ़ाई का, ताकि लेट से भी उठो को पढ़। देखो कैसे मेरा भी वही बीच में हो गया था, तो हम सुबह सोने लगे थे 5-6 बजे, और लेट से जितना बजे उठते हैं वो उतना ही रखो अगर इतना ही है तो। अगर सुबह पढ़ने का टाइम अच्छा है, जैसे अगर तुम सुबह पढ़ते हो तो सुबह वाला ही ठीक है ना, जल्दी और उठने का ट्राई करो। और अगर लेट पढ़ने वाले हो तो लेट से सोने का ट्राई करो। रोज थोड़ा थोड़ा सोने का आवर्स कम करो, डायरेक्टली मत करो। और कुछ? मिनिमम आवर्स कितने रखने चाहिए सोने में? सब साथ बोलते, बट होते होते मेरा 8-9 हो जाता है। 8 तक ठीक है। 9 हो रहा है तो कोई 8 आवर, लाइक अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो 7-8 इज नॉर्मल। लेकिन अगर थोड़ा भी मतलब बहुत बैकलॉग ये सब है तो 6-7 ठीक है। अगर बैकलॉग नहीं है तो आराम से 8 आवर्स सो सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं। और कुछ? अरुण, आपका कोई डाउट है? मायराकर, आप लोग को कोई डाउट नहीं है? देवांश, अगर किसी को डाउट नहीं है तो इंड कर दे सेशन। साहिल, कोई डाउट है? जेयू, कोई डाउट है? जेयू, हेलो। हाँ, डाउट है आपको? सहस नेयार, ये आपके पास लक्ष्य बैच होगा 3.0 जेई का? मेरे पास तो नहीं है, मैं पूछ के बोल बताती हूँ। अगर होगा तो इसी पे डाल देना आप।
प्लीज़ इसी ग्रुप में प्लीज़, ज़रूरत है। ठीक है, मैं बोल दूंगी। जी थैंक तो और कोई डाउट नहीं है? नहीं दीदी, वो बस यही बारे में बात करनी थी। सोचा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं तो पूछ लो इस बारे में। अच्छा, जयू कोई बस एक डाउट ऐप नहीं है, है? तुमको चाहिए तो फिर दे देता हूँ। हाँ जी, कौन? बस एक ऐप है जहाँ पर सारे मतलब पीडब्ल्यू के बैचेस है, सो वो चाहिए तो मैं दे देता हूँ। आप हेलो। बताओ, ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, पूछो। हाँ दीदी, मेरा है ना 11th वेस्टेड है, मतलब फिजिक्स में 4 चैप्टर हुए हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस में बैच के अकॉर्डिंग ही चलूँ, बट हो नहीं पा रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है या फिर पढ़ने में मन मतलब नहीं मेरे लग को रहा है या समझ मैथ्स, नहीं आ रहा है या टाइम दीदी एक मैनेजमेंट नहीं हो रहा? दीदी हाँ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। दीदी एक हाँ, मिनट तो में, वो लेट जो भाई बोल रहा था कि बैच है वो पूछ लूँ, मतलब आप भाई कौन हो आप? क्या नाम है आपका? एक्सेस करो, मैं तुमको भेज देता हूँ उसका एक्सेस। भाई दीदी आप ना इनसे ले लो, मतलब ये ग्रुप में डालो ताकि सबको हेल्प हो जाए। ओके, मैं बोल दूंगी जो है उनको। स्पाइसी एप्पल। हाँ, तो आप स्कूल गोइंग जयू? नहीं डमी। तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? टाइम मैनेजमेंट आराम से कर सकते हो, क्लास लो हर दिन और उसके बाद उसका सेल्फ स्टडी करो। पहले जो क्लास में पढ़ रही हो रिवीजन करो, बैकलॉग भी लाइक आगे भी बढ़ते रहो। 4 डे तुम जो पढ़ाई हो रहा है नॉर्मल वो करो और 4 डे अपना बैकलॉग कंप्लीट करते जाओ पीछे पीछे। सॉरी, 3 डेज। अच्छा, और तो रहा पी बात वाई क्या? क्यों लगाना चाहिए? अभी तुम्हारे जैसे तुम बोल रही हो कि तुम बहुत अभी कंप्लीट 11th वेट हो गया है, 3 4 चैप्टर, तो अभी मत लग। पहले मेरा कहना है कि 11th का कंप्लीट करो, फिर PYQ लगाना स्टार्ट करना 12th के साथ साथ। 11th का भी रिवीजन डेज पे 11th का लगा लिया करना और 12th का जब पढ़ाई करो उसी टाइम के, क्योंकि अभी PYQ भी लगाओगी, क्वेश्चन भी बनाओगी, फिर तुम्हारा बैकलॉग भी है, तो वैसे बहुत मेडअप हो जाएगा, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा। तो धीरे धीरे सब ठीक करना शुरू करो। और मैथ्स में क्या अप्रोच लगानी चाहिए? मैथ में वही है कि लेक्चर देख लो, क्योंकि वो भी जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर कैसे होगा। फिर वही है, क्वेश्चन बनाओ मॉड्यूल्स के, फिर कोई बुक प्रीफर करियो को उसके। फिर कुछ दिन बाद से आई गेस जब तुम्हारा एकदम ट्रैक पे आ जाओ, सब शुरू कर देना PYQ बनाना भी। हाँ। और कुछ? नहीं, थैंक यू दीदी। ओके। हेलो हाँ, दीदी, मैं 11th में हूँ और मेरा कोई बैकलॉग वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं बैच के साथ ही हूँ, पर रिवाइज करने के बाद भी मेरे टेस्ट में नंबर ही नहीं आते हैं। हाँ, तो देखो, तुम रिवाइज कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, लेकिन टेस्ट क्यों देती हो? क्योंकि उसको इम्प्रूव करना है ना आगे जाके। तो वो टेस्ट एनालिसिस करती हो, हम्म। तो गलती कहाँ हो सारे रहा है मतलब पता चल रहा मिस्टेक्स है? में, मतलब देखो आज ना हमारा 8th था, तो मैंने हम्म 2 वीक्स पहले से ही पूरे 15 चैप्टर के अप्रॉक्स चैप्टर्स आने थे। एक एक चैप्टर के हम्म नोट्स, जो क्लास क्वेश्चंस थे, सब कुछ रिवाइज किया था। मेरी फुल प्रिपरेशन थी, मैं 1 नाइट बिफोर हम्म फुल कॉन्फिडेंस में थी। पर जैसे ही हम्म मैंने पेपर स्टार्ट किया, मैं पैनिक हम्म। हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या। मैं सब कुछ भूल गई पेपर देख के। तो वही हो रहा है ना, तुम देखो तुमको सब आता है, रिवीजन भी कर रही हो, तुम्हारा दीदी मेरे कॉन्फिडेंस गिर साथ भी जा यही रहा है। हुआ। कॉन्फिडेंस गिर जा रहा है, तो उस टाइम क्या करना है कि टेस्ट जाना एकदम काम होते जाओ। सोचो ही नहीं कि हमको बहुत नंबर लाना है, बस सोचो कि जितना मेरे से बनेगा उतना बनाएंगे, नहीं बनेगा वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। बस जितना बनेगा, ऐसे तो पैनिक करने से और तुम्हारे माइंड में यही हो जाना है ना कि जो आता है वो भी दीदी नहीं बना क्या पा आता रही है? हो।
ये बहन, ये सबके साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है, क्वेश्चन नहीं बनते आसानी से, जबकि थ्योरी पूरी पढ़ लेता हूँ मैं। तो वो प्रैक्टिस मेरे का से कमी है ना, ना, तुम प्रैक्टिस। हाँ। नहीं, मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस जब खुद मतलब करती हूँ ना, जैसे बैच के हम्म। टेस्ट में भी मेरे नंबर ठीक जा रहे हैं, बट वो आज हम्म। 8th में ही ऐसा हुआ। हाँ, तो वो कुछ किसी किसी के साथ होता है कि तुम अपना घर में कर रही हो जा रहा। मेरा भी वही प्रॉब्लम था, घर में आते थे तो हो जाता था, फिर वहां पे जाते थे तो नहीं हो पा रहा था, नंबर कम आने। उस टाइम ये होता है कि कॉन्फिडेंट का गेम है, तुम डर जाओगी तो जो तुमको आता है वो भी नहीं बना पाओगी। खुद से माइंड में ये प्रिपेयर करो, नहीं बनेगा जितना बनेगा, अगर 10 क्वेश्चन ही बनेगा तो वही बनाएंगे, बाकी नहीं बनेगा छोड़ देना। 0 मार्क के अच्छा यही है ना, पैनिक करने को और क्या होगा, जो आता है वो भी नहीं बनेगा। तो अपने माइंड में रखो, जितना बनेगा उतना ही बनाएंगे, नहीं बनेगा 1 क्वेश्चन बनेगा, एक ही बनाएंगे पर अच्छे से बनाएंगे। पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करो, एक टेस्ट ही तो है, अभी एग्जाम थोड़ी है मेंस का, तो इतना टेंशन लेना, जाके देना है। पैनिक मत करो ना, तुम एक दिन पहले से ही डर रही होगी कि क्या करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले बहुत ज्यादा मत रिवीजन करो, थोड़ा मोड़ा ही करो, ताकि माइंड में तुम्हारा वो रहे कि अच्छा मेरा वहां पे होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए माइंड। और ना मतलब जैसे क्वेश्चंस पढ़ के समझ आता है कि करना क्या है, पर अचानक से ब्लैंक हो जाती हूँ मैं तो देखो, सबसे कि पहले कर तुमको तो। ये करना है कि तुम इजी क्वेश्चन बनाओ। इजी क्वेश्चन तो बनेगा ना, उसमें तो ब्लैंक नहीं होगी ना। अपना जो सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है पहले वो करो, लोग केमिस्ट्री प्रिफर करते हैं, अब तुम्हारा जो स्ट्रांग है वो करो, फिर मीडियम वाला करो, फिर हम्म। वीकर वाला करो। उसके बाद इजी क्वेश्चन सबके पहले निकाल के कर लो, उसके बाद मीडियम पे जाओ, और फिर तुम वैसे क्वेश्चन करो जो तुमको लग रहा है तुम बना पाओगी पर श्योर नहीं हो, वो करो। हाँ, और अगर क्वेश्चन उस टाइम नहीं बन रहा है, जैसे बहुत लेंगी है या तुमको आगे नहीं हो पा रहा आधा करके, तो वो छोड़ दो, उसको ईगो पे नहीं लो कि ये मेरा, हम ये बना रहे, ये मेरे से बन सकता है। उस टाइम उसको छोड़ दो कि ठीक है आगे कर लेते हैं फिर आगे बनाएंगे। वैसे तुम्हारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग मतलब डिसेंट स्कोर कितना होना चाहिए पेपर 300 में पे से? डिपेंड करता है। अभी तुम 11th में हो, मतलब पार्ट तुम्हारे आ टेस्ट ही कितने होती रहे, है जैसे। तुम्हारे आ कितने जैसे रहे? अब तो पहले स्टार्टिंग में तो काफी अच्छे थे, 200 प्लस, पर हम्म। अब तो देखो, 150, चैप्टर पढ़ने 120, लगते हैं ना तो 140। कम मार्क्स आने लगते हैं, वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। अब वो 10th वाला माइंडसेट नहीं रख सकता कि फुल लाना है, वो आते आते होने लगता है, क्योंकि चैप्टर बढ़ रहा है, रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल हाई हो रहा है, तो कम मार्क्स तो आने लगेगा ना। तो उस पे मत जाओ, बट तुम आज ये सबसे देखो। लोवेस्ट था, हाँ, तो मतलब ना, ये 100 से अच्छा है, नहीं नीचे तो तुम मेरे उससे कभी गए नहीं तुम है। पैनिक किए वो आज अलग बात है, पता नहीं पैनिक कैसे किए तो वो चलेगा। गलती है, पैनिक की हो तो हम्म। वो गलती है, पर अगर तुम गलती करके आई हो तो उसके सीखो कि क्या गलती की है, हम वहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, स्पीड में कम है, क्या क्या करना है, वो उससे सीखो। टेस्ट ही तो है, तुम टेस्ट क्यों दे रही हो, ताकि तुम्हारा एग्जाम में अच्छा मार्क्स आए, तुम इम्प्रूवमेंट करो, तुम अपने टेस्ट से सीखो। यही गलती हो जाता है कि हम लोग देख लेते हैं अपना मार्क्स कम आ रहा है, और उस पेपर को फिर टेस्ट एनालिसिस करने का मन नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स कम आया, पर वही गलती हो जाता है, उसी को सबसे पहले करना है। और मैं नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देती हूँ, जैसे अब मैं पर संडे टेस्ट ऑलमोस्ट दे रही थी, और पर वीक में 2 टेस्ट करके देखूं, मैनेज मैं कर लूंगी। हाँ, तो कर सकती हो, वो देखो, एक अपने से दो, पर टाइम उतना ही रखना। हाँ, दो, वो अच्छी बात है, अगर मैनेज कर सकती हो तो करो, नहीं, मैनेज वो तो मैं कर अच्छा है। लूंगी, मैं कुछ भी कर, हो जाएगा, बस कर लेंगे। हाँ, तो फिर अच्छी बात है, तुम कर सकती हो, फिर जरूर करो, वो तो अच्छा होगा ना, तुम्हारा आगे अच्छा टेस्ट में नंबर आएगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस उतना और अच्छा नंबर। ये देखो, एक मुझे लगता है मैं स्लीप आवर्स ज्यादा लेती हूँ, जैसे मैं पढ़ तो 13 आवर्स लेती हूँ, पर मैं मुझे नींद 8 घंटे की चाहिए।
हाँ तो वो बहुत लोगों का मतलब होता है, हम लोग का 13 भी घंटे पढ़ के मैं 8 बहुत। घंटे सोऊंगी, प- हाँ पर वो दिन सही में है, नहीं अगर तुम सोऊंगी 13 फिर मैं। घंटा पढ़ रही हो तो 8 घंटा सो रही है तो ठीक है ना, सोने पे तुम कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम अपने ट्रैक पे हो तो सोने पे क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी। हाँ तुम्हारे बैकलॉग रहते, ये सब रहता तो सोने पे कॉम्प्रोमाइज करती ना, तुम्हारा सब कहीं चल रहा है तो। और 8 घंटा 7-8 आवर्स जरूरी है इंसान को सोना। नहीं मतलब सभी कहते हैं कि 7 घंटे 6 घंटे ही सोना चाहिए। मतलब मैं अपने बाकी देखो चीजों में टाइम कम कर सबके बात पाती पे हूँ, मत चलो, सबका स्लीप वो में होता नहीं है ना। होता। तो जिनका बैकलॉग होता है वो कम ही सोएंगे ना। जितना देखो लोग सोता ही इसलिए ताकि आगे चल के एक्टिव रहो। अब देखो अगर तुम्हारा ठीक है, तुम लोग के बात पे 6 आवर्स सो रही, ठीक है, तुम्हारा नींद इनकम्प्लीट है, तो जब तुम पढ़ोगी तो उस टाइम तुमको नींद जाएगा। वही अगर तुम अपना तुम्हारा बॉडी जितना दिमाग कर रहा है उतना तुम सो लोगी तो आगे तुम्हारा क्या होगा, तुमको नींद नहीं आएगा, तुम अच्छे से पढ़ सकोगी। तो पहले दूसरे का बात ही मत सुनो, तुम्हारा बॉडी अगर, हाँ 7-8 आवर्स नॉर्मल, अगर उसके ज्यादा सोती तो फिर प्रॉब्लम होता। पर तुम सही सो रही हो, अपना बैकलॉग नहीं है हम्म। तुम्हारा, तुम सब कर रही हो, अभी बोली 2 सेट दे सकते हैं तो फिर क्या दिक्कत है। ट्राई तो मैं करूंगी कि मतलब मेंस लेवल के तो 2 दे ही सकती हूँ, संडे को एडवांस का सोच सकते हैं। अच्छा। संडे को तो जैसे तो अगर एडवांस का तो जब बैच में होगा वैसे देखेंगे, मेंस हम्म का तो निकाल ही पाऊंगी देख। हम्म, 2-3 हफ्ते ट्राई करके देखती हूँ, अगर रेगुलर क्लासेस साथ मैनेज हो सकता है तो। नहीं तो हाँ पर सब्जेक्ट का कर लूंगी, 3 दिन हाँ डिवाइड पर करके सब टेस्ट दे कर के देख लो लूंगी। 1-1 आवर। हाँ ये भी कर सकती हो, फिर पीवाईक्यू भी क्योंकि तीन बनाने का घंटे का तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम टेस्ट ही दे रही हो। हाँ वो भी है, पीवाईक्यूज तो जैसे हमें साथ साथ करवा भी रहे हैं और मैं मतलब बुक से प्रैक्टिस कर भी रही हूँ। कुछ अच्छा। चैप्टर के मॉड्यूल्स भी पेंडिंग चल रहे हैं मेरे, पर मेरा होमवर्क डीपीपी और जो भी होमवर्क वगैरह मिलता है सब कंप्लीट होता है। हाँ फिर ठीक है, अगर सब हो मॉड्यूल। ही रहा है तो फिर कहीं सही ट्रैक पे हो। वही टेस्ट वाला हो रहा है तो तुम पैनिक कर जा रही हो, ये मेरे साथ सेम प्रॉब्लम होता था। तो मेरे को भी लगता था नंबर क्यों नहीं आ रहा है जब पढ़ रहा है तो। बस वही होता है ना कि अपने आप माइंड में वो होना चाहिए कि नहीं, जितना भी बनेगा उतना बना के आ जाना बस। कुछ दीदी मैं ऑनलाइन पे हूँ, मतलब मेरे पास कोई गाइडेंस है नहीं कि मेरे घर में किसी ने आईआईटी करानी है। एक मैं हूँ फर्स्ट, और तो अभी हमारे तो इधर इतना सारा साइड ऑप्शन, 1-to-1 फैसिलिटीज मेंटरशिप भी चल नहीं रहा है। है, वो ले लो। गोयल को डीएम करो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए, वो एक तुमको मिल जाएगा, फिर उसमें पर्सनल गाइडेंस ही मिलता है तुमको। हम्म। और ना कुछ जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ वो ऑफलाइन जा रहे हैं, तो उनकी मम्मी वगैरह मिलती हैं, उनके पेरेंट्स मिलते हैं, तो देवर लाइक ऑनलाइन से कौन सा सिलेक्शन होते हैं। ऐसा कुछ नहीं तो है, ऐसे बहुत लोग ऑनलाइन के किए, वो तुम्हारे पे होना चाहिए। अगर तुम ऑनलाइन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो पक्का होगा तुम्हारा सिलेक्शन। बस वो कभी कभी सेल्फ मोटिवेशन खत्म सी हो जाती है, जैसे आज थोड़ा लग रहा था। हाँ तो टेस्ट देने वही को हम बोल रहे हैं, वही गलती हो जाता है कि नंबर कम आते हैं तो फिर लगने लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। उसी टाइम तुमको ना उस टेस्ट से सीखना है कि तुम गलती क्या की हो। हम्म। थैंक यू। तो सीखो। ओके। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है? देवांश, मोनिका। नहीं अभी तो नहीं पूछना लेकिन बाद में। ओके। वैसे जो अभी आपने इस ग्रुप लीडर के साथ, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ हाँ। हाँ, इस ग्रुप लीडर के साथ ग्रुप नहीं चैनल जो भी है उसके हम्म। साथ जो शायद कोलैबोरेशन या फिर जो भी हाँ हाँ। कोर्स एक है मेंटरशिप टाइप का, तो हम्म उसके लिए मतलब जो प्राइस वगैरह है हम्म। वो
मतलब ये पूछ रहा हूँ मतलब इनडायरेक्टली में कि मेंटरशिप में जैसे कि केवल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस होंगे या फिर कुछ और भी उसमें पर्क्स वगैरह हैं? उसमें बहुत कुछ है। जैसे तुम अगर कोई अपना टू डू टास्क बताना है तुमको एवरी डे, उसमें सजेशन हाँ। मिलेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे क्या कर सकते हो। सारा सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत हो रहा है। क्या कर टू डू लिस्ट, लाइक तुम अपना एवरी डे डेली का टास्क भेजोगे, उसमें तुमको सजेशन मिलेगा कि सही जा रहे हो, ऐसे करो वैसे मत करो। आई सी। फिर तुमको वो मटेरियल्स मिलेंगे बहुत सारे, ओके। टेक्स्ट मटेरियल, नोट्स एंड ऑल। ओके। ओके, थैंक यू। एंड वैसे आपको लिप्स है क्या, मतलब लिस्प जो इसमें मतलब एस बोलने में दिक्कत होती है? नहीं, क्यों? नेटवर्क जस्ट इधर हो नोट। रहा है। ओके ओके, कोई बात। ओके, थैंक यू। और किसी को डाउट है? मैं इन कर रही हूँ सेशन।